तिरंगे को देखकर एक शायर की दो लाइन मुझे याद आती है कि मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ, तिरंगे का अल्लाह कफन चाहता हूँ। ये जज्बा लेकर ये भाजपा के कार्यकर्ता, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ रूबी यादव की टीम के कार्यकर्ता आज दक्षिण दिल्ली में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकलने की तैयारी में है। ये तिरंगा यात्रा यहाँ रामदेव मंदिर वाले चौक तिगड़ी से होती हुई और बदरपुर की तरफ जाएगी। कई पड़ाव बीच में आएंगे इनके। तो ये एक तिरंगा यात्रा होगी, लेकिन ये भाजपा की तरफ से है, तो ये देखना होगा कि इसका कितना राजनीतिक लाभ इनको मिल पाता है। क्या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये तिरंगा यात्रा कर रही है। हुजूम बड़ा है, भीड़ बड़ी है, तिरंगा हमें दिख रहे हैं बीच बीच में, और भाजपा के झंडे भी लगे हुए हैं तिरंगे के साथ, सभी गाड़ियों पे, सभी बाइकों पे। तो आगे भी हम लोग देखेंगे ये क्या क्या चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें ये करते हैं अपने रास्ते में, ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के जवान पहुँचे हुए हैं यहाँ व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक की, उन पर भी हमारी नज़र रहेगी कि लोगों को परेशानी ना हो तिरंगा यात्रा के साथ। पिछली तिरंगा यात्रा आपको भी याद होगी, मुझे भी याद है, जिसके कारण ये पूरा रोड जाम हो गया था। वही हम लोग आज देखेंगे, उसी पे हमारी खास नज़र रहेगी कि लोगों को परेशानी ना हो। आप सारा काम करें लेकिन जनमानस को परेशानी ना हो, ये हमने देखना होगा। रूबी यादव जी से भी हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि इस तिरंगा यात्रा का क्या मकसद है उनका। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कई लोग हमारे साथ हैं। कुलदीप वत्स जी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश के कार्यालय मंत्री भी हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि इस तिरंगा यात्रा का मकसद क्या है। सर, क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ भीड़ जुटा के? जी, ये जो तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है श्रीमती रूबी फोगाट यादव जी के नेतृत्व में, ये देश के अंदर जो एक एकता का माहौल है उसको बनाने के लिए हमारी संप्रभुता में जो चुनौतियां हमें दी जा रही हैं देश में अलग अलग तत्वों के द्वारा, तो उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के अंदर एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, यही हम इस तिरंगा यात्रा के द्वारा ये मैसेज पूरे देशवासियों को देना चाह रहे हैं। किस तरह क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब किन के बारे में आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो आजकल देश के अंदर आप देख रहे हैं, देश के अंदर नेगेटिव माहौल जो बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध देश के खिलाफ एक माहौल जो चल रहा है, कुछ एंटी जो लोग लग रहे हैं, पार्टियां लग रही हैं, उन्हीं को दिखाया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए देश को तोड़ने की, लेकिन हमारा देश एक है, हमारे देश के लोग एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भी आपस में मिलकर रहते हैं। इस जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के द्वारा ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं। आप देखेंगे सभी यहाँ पर एकजुट होकर इस यात्रा को निकाल रहे हैं। कुलदीप जी, मैं ऐसा समझूँ कि भाजपा का विरोध करना देश का विरोध करना तो नहीं है ना? जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, मिल रहे हैं, वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं ना, वो देश का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो आप देश के खिलाफ कैसे उनको कहेंगे? देखिए, जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं वो भाजपा के विरोध करने की आड़ में देश का विरोध भी करे जा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे जेएनयू में उन्होंने बोला था जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन वो साथ में मोदी विरोध की आड़ में कांग्रेसी, केजरीवाल सभी उनके साथ जाके खड़े हो गए थे। यानी कि मोदी विरोध की आड़ में देशद्रोहियों का साथ भी दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब उनको आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पूरा देश एक है, मतलब भाजपा का पर झंडा क्यों है? सिर्फ तिरंगे होने चाहिए, तो ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, इसमें तिरंगा भी है और सभी लोग हैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही हैं। श्रीमती रूबी फोगाट यादव जी जो हमारी नेता हैं, जो सबको साथ लेकर चल रही हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हुए हम सभी इस यात्रा में शामिल हैं देश हित के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। जिनेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं, बाहरी दिल्ली से जिला अध्यक्ष हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। उनसे समझते हैं, सर क्या आप लोग यहाँ क्या चाहते हैं? ये भीड़ क्यों इकट्ठी की है आपने तिरंगे की आड़ में? हम लोग जो रूबी यादव जी के नेतृत्व में जो यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो तिरंगा यात्रा, जो तिरंगा है वो हमारे देश की शान है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में अखंडता जितनी भी है ये तिरंगे के थ्रू है, और तिरंगा अगर ऊंचा है हमारा तो हम सब लोग एक साथ हैं। तो आपको लगता है सिर्फ तिरंगे होने चाहिए थे इस रैली में, भाजपा के झंडे क्यों हैं अगर सिर्फ तिरंगे के लिए काम कर रहे हैं तो? सर, मेन मकसद हमारा तिरंगा है, लेकिन तिरंगा यात्रा ये मकसद लोगों तक पहुँचना चाहिए कि ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी, इसको सिर्फ 26 जनवरी के दिन तिरंगा यात्रा याद आती है, तिरंगा याद आता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा 365 दिन 24 घंटे इस तिरंगे की शान में काम करना चाहती है। इस रैली को लोकसभा चुनाव से पहले की सरगर्मी देखें तो क्या गलत हूँ मैं? नहीं, इसको आप लोग सभा की सरगर्मी से लेकर ना चलें। 26 जनवरी अगर ऐसा कुछ होता सब हम 26 जनवरी के दिन ही इसको करते। आज 27 जनवरी वाले दिन भी हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ये संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि तिरंगा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तिरंगा सब एक 26 जनवरी के दिन प्रतीक नहीं है, हर दिन का प्रतीक है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। रूबी फोगाट यादव जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से समझते हैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से क्या चीज़ साधना चाहते हैं। मैम, इस तिरंगा यात्रा का क्या मकसद है आपका? हमारा जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को हम मनाते हैं,
ये इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और माँ भारती के सम्मान में, हम तिरंगे के सम्मान में मैदान में जब हम उतरते हैं तो देशभक्ति का भाव लेके उतरते हैं और वही भाव आज हम सब लोगों के मन में है और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम तिरंगे को और ऊंचा लहराएं और देश में जन जन अपने मन में देशभक्ति का भाव लेकर हमेशा ऐसे ही तिरंगे को लहराता रहे। मैम, मैंने आपके कार्यकर्ताओं से एक दो सवाल पूछे थे कि अगर तिरंगा यात्रा है तो सिर्फ तिरंगा क्यों नहीं, भाजपा का झंडा क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैदान में है तिरंगा के सम्मान में, तो जाहिर सी बात है अगर हम सम्मान में माँ भारती के सम्मान में यहाँ पर आए हैं तो हमारा जो कमल का निशान है। मैम, इसको अगर मैं लोकसभा चुनाव से पहले की सरगर्मी समझूं तो क्या मैं गलत हूँ? हम हर साल तिरंगा यात्रा निकालते हैं और साल में 2 बार तो कम से कम निकालते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर। तो ये लोकसभा से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए, चुनाव का समय अब शुरू होने वाला है और चुनाव तो आप देखिए चलते ही रहते हैं। भाजपा की क्या रणनीति रहेगी मैम दिल्ली में? भाजपा की रणनीति मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जैसे सरकार पहले 2014 में बनी थी, 2019 में फिर मोदी जी आ रहे हैं और भाजपा के जो हम सभी भाजपाई हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि मोदी जी को फिर से हम लेकर आएंगे और रोक कर रखेंगे क्योंकि देश को बहुत जरूरत है अभी 15-20 साल में मोदी जी। कोई संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ है इनसे अलग लोगों को संदेश देना चाहेंगे कैमरे के? मैं अपने देश के निवासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि जब आपने 2014 में ऐसी सरकार को चुना था जिनके अंदर आपको एक विश्वास नजर आ रहा था कि देश में तरक्की होगी, देश में विकास होगा, देश प्रगति की राह पर चलेगा, तो उनको 2019 में चुनिए क्योंकि अब तो हमारे समक्ष उनकी उपलब्धियां, उनकी योजनाएं भी हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य भी हैं और जितना सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने हमें विश्व स्तर पर दिलाया, पहले किसी सरकार ने नहीं दिलाया, तो अभी देश को आगे बढ़ने के लिए, देश को विकसित होने के लिए, क्योंकि देश विकास की राह पर चल पड़ा है, तो हमें नरेंद्र मोदी जी के भी 15 साल और जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी को ही लाएं और भाजपा के कमल के निशान को ही आगे चुनें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।